सभी दोस्तों को शुभ शिक्षा का नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में संथाल जनजाति का पहला पार्ट कवर कर चुके हैं, आज हम लोग दूसरा पार्ट कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। फिर से आप सभी को एक बार नमस्कार। तो आज का 21वां प्रश्न है, संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? चलिए दोस्तों बताइए, संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? ऑप्शन नंबर ए चीरा पे, बी पट्टी, मांझी थान, पढ़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांझी थान में बैठती है। कहाँ बैठती है? मांझी थान में बैठती है। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं क्या है। संथाल के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए आपको बताना है कि संथाल जनजाति में जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। संथाल मूल रूप से खेतिहर करते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, ये मूल रूप से खेती करते हैं। ये शिकार करने के शौकीन है, ये भी ऑप्शन सही है, शिकार करने के शौकीन है। ये मछली पकड़ना अशुभ मानते। चलिए आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन में क्या है। सभी कथन सही है, जी नहीं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये मछली पकड़ना अशुभ मानते हैं, ये ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन में। संथाल के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें वे सृष्टि के रचयिता मानते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन है उनके देवता जिन्हें वे सृष्टि के रचयिता मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए ठाकुर, मरांगबुरु, सिंहबोंगा, उनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर है सिंहबोंगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनका राइट आंसर क्या है? सिंहबोंगा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। संथाल के गांव का धार्मिक प्रधान होता है। चलिए बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्पाद पुलिस का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, संथाल के गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है नाइके। कौन होता है? नाइके। चलिए आगे देखते हैं। संथाल परगना के अलावा निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि संथालों का संकेंद्रण मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में है। तो इसके अलावा और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रांची, बी नंबर है धनबाद, सी नंबर है हजारीबाग, डी नंबर है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। संथाल सभी जगह झारखंड में पाए जाते हैं, ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति कृषक एवं उद्योग कर्मी है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि झारखंड में कौन सी जनजाति कृषि भी करती है और उद्योग कर्मी भी है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ए और बी। संथाल और हो दोनों, ये दोनों जनजाति अभी वर्तमान समय में कृषि भी करती है और उद्योग कर्मी भी है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको हो जनजाति के बारे में पूरा MCQs जो भी है सारा करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में सुबह के जलपान को क्या कहते हैं? सुबह जो, जैसे कि हम लोग सुबह जो चीज़ खाते हैं तो उसको कहते हैं नाश्ता, उसी तरह संथाल जनजाति में सुबह के जलपान को क्या कहते हैं? बासक्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबह के जलपान को बासक्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि सुबह के भोजन को, और अभी बताना है आपको दोपहर के भोजन को। तो दोपहर के भोजन को माजवान कहते हैं। क्या कहते हैं? माजवान कहते हैं। संथाल जनजाति में रात के भोजन को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा सुबह के भोजन, दोपहर के भोजन, और आपको बताना है रात के भोजन। तो रात के भोजन को क्या कहते हैं? कदोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल के दूसरा प्रमुख देवता, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि उनका पहला प्रमुख देवता सिंहबोंगा थे, तो उनके दूसरा प्रमुख देवता कौन से हैं? उनके दूसरा प्रमुख देवता है मरांगबुरु। कौन है उनके दूसरे प्रमुख देवता? मरांगबुरु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल में गृह देवता को क्या कहते हैं? जैसा कि हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा कि उनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा, दूसरा प्रमुख देवता मरांगबुरु, उसी तरह संथाल में गृह देवता को क्या कहते हैं? संथाल में गृह देवता को ओडाक बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडाक बोंगा। संथाल जनजाति में जादू टोने में कौन विशेषज्ञ मानी जाती है? यहाँ पे कहने का अर्थ है कि संथाल जनजाति में जो सारे लोग हैं वो लोग जादू टोने पे विश्वास रखती है, लेकिन जादू टोने का विशेषज्ञ ना पुरुष ना ओझा, महिलाएं मानी जाती है। कौन मानी जाती हैं? महिलाएं मानी जाती है।
संथाल में शव को अंतिम रूप किस प्रकार दिया जाता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि संथाल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको अंतिम रूप से क्या किया जाता है, जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोनों। तो संथाल जनजाति में शव को दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। दफनाने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संथाल जनजाति में पुत्र के जन्म के कितने दिन में छठियारी होती है। संथाल जनजाति में पुत्र के जन्म के कितने दिन में छठियारी होती है, चलिए बताइए कितने दिनों में होती है। तो इसका राइट आंसर है 4 दिनों में, 6 दिनों में, 5 दिनों में या 7 दिनों में। तो इसका राइट आंसर है 5 दिनों में। कितने दिनों में छठियारी होती है, 5 दिनों में होती है। कितने दिनों में होती है, 5 दिनों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति में जन्म के अवसर पर नीम की पत्तियां के साथ पकाई गई खिचड़ी खाने का प्रचलन है, जिसे कहा जाता है। मतलब कहने का है कि संथाल जनजाति में जब किसी भी लड़का या लड़की का जन्म होता है तब उनके परिवार वाले एक विशेष प्रकार की खिचड़ी खिलाई जाती है, और वो खिचड़ी किसकी होती है, नीम की पत्तियों के साथ पकाई जाती है। वो खिचड़ी किसके साथ पकाई जाती है, नीम के पत्तियों के साथ वो खिचड़ी पकाई जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, उस खिचड़ी को क्या कहते हैं। तो उस खिचड़ी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है बखाई, उमगाड़ या गांडी। क्या कहते हैं उसको, गाड़ी। क्या कहते हैं, गाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो संथाल जनजाति पार्ट 2 था वो आज पूरी तरह से कवर हो चुका है, और संथाल जनजाति से बनने वाले सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आगे आने वाले समय में मैं आपको उरांव जनजाति के बारे में जितने सारे भी MCQs हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को फिर से एक बार नमस्कार।